अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस डार्ट ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग के। डार्ट के अंदर स्ट्रिंग किस तरीके से काम करता है और स्ट्रिंग होता क्या है, तो हम आज इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, देखें अब तक जो हमने काम किया था आप देख सकते हैं वो हमने नंबर के ऊपर काम किया था। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया वैल्यू इजिकल टू 1। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक और वेरिएबल बनाया, मैंने कहा लिखा वैल्यू 2 इजिकल टू 1.2। ठीक है, तो कहने का मकसद ये कि अब तक हमने इंटीजर टाइप पे काम किया, हमने डबल टाइप पे काम किया। अब जो हमारे पास टाइप आएगी वो आप देख सकते हैं, वो हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा। तो कहने का मकसद ये कि अब जो हमारे पास टाइप आई है वो टैक्स है, वो स्ट्रिंग है। तो वो किस तरीके से देखें, इसकी टाइप जो थी हमारे पास इंटीजर थी, इसकी टाइप जो थी हमारे पास डबल थी, मगर इसकी जो टाइप है वो हमारे पास स्ट्रिंग है। ठीक है, इसकी जो टाइप है हमारे पास वो कौन सी है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग किस तरीके से वर्क करती है, कंप्यूटर किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करता है, हम इस चीज़ के ऊपर आज बात करेंगे। देखें कंप्यूटर की जो ज़बान होती है, सीपीयू की जो ज़बान होती है वो नंबर में होती है। 1 2 3 मतलब वो नंबर की ज़बान को समझता है, और नंबर की ज़बान की जो है वो प्रोग्रामिंग उसके ऊपर हुई भी होती है। और हम जब उससे बात करेंगे सीपीयू से कि भाई ये कमांड चलाओ, फाइल खोलो, फोल्डर खोलो, तो जो भी हम उससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम उससे नंबर में कर रहे हैं एक्चुअली में। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारे जो पीसी जो है हमारे पास कीबोर्ड है, हमारे पास जो है वो लैपटॉप के ऊपर कीबोर्ड है, हमारा हम खरीद के लाते हैं कीबोर्ड। तो जो कीबोर्ड के ऊपर हमारे को नज़र आ रहे होते हैं QWERTYUCB, एक्चुअली में ये एक करेक्टर शेड होते हैं, एक मैपिंग हुई भी होती है। जैसे एक टाइप आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखी होगी, एक होता है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक टाइप होती है मैप, की वैल्यू पेयर। तो मिसाल के तौर पर एक की होती है और एक उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई जो 2 है हमारा और उसके असाइन हुआ हुआ है टी, तो नंबर हम 2 है और उसको असाइन हुआ हुआ है टी, ये एक मैप टाइप होती है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो है वो एक मैप टाइप होती है। डार्ट के अंदर भी, हर लैंग्वेज के अंदर ये टाइप होती है। इस टाइप में क्या होता है, एक होती है की और एक होती है वैल्यू। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो है वो की वैल्यू मतलब कंप्यूटर जो है नंबर की जबान को समझता है, तो हर नंबर के साथ उसके साथ एक करेक्टर जुड़ा हुआ होता है। जैसे मैंने कहा भाई 1 के साथ जो है वो ए जुड़ा हुआ है, 2 के साथ जो है वो टी जुड़ा हुआ है। तो जो ही मैं नंबर, जैसे मिसाल के तौर पर कंप्यूटर के कीबोर्ड से टी का बटन दबाता हूं, तो टी का बटन दबाता हूं तो टी जो मुझे रिटर्न करेगा वो 2 रिटर्न करेगा। तो सीपीयू के पास जो वैल्यू जाएगी वो 2 जाएगी, और वहां पर प्रोग्रामिंग हुई भी होगी कि 2 के अगेंस्ट आपने टी जो है वो स्क्रीन पे दिखाना है, आपने टी की पिक्चर स्क्रीन पे दिखानी है। तो जो वो जबान समझेगा वो 2 की जबान समझेगा। इसी तरीके से अगर मैं 0 है और 0 को मैं असाइन कर दूं आर, तो जब मैं आर का बटन दबाऊंगा अपने कीबोर्ड से, तो सीपीयू के पास जो नंबर जाएगा, सीपीयू के पास जो मेरा मैसेज जाएगा वो 0 जाएगा। तो ये की वैल्यू पेयर होता है, इसी को हम जो है वो कैरेक्टर सेट कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर सेट कहते हैं। और जो नंबर मैं यहाँ दे रहा हूँ, इस नंबर को मैं कोड पॉइंट कहते हैं। ये वैल्यू है और कोड पॉइंट कहते हैं इस नंबर को। और एक होता क्या था कि हर कंप्यूटर के अंदर अलग अलग अगर हो, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर एक पीसी है, इंडिया के अंदर एक पीसी है, अमेरिका के अंदर पीसी है, तो हर पीसी में अलग अलग प्रोग्रामिंग हुई हुई है। मसलन जैसे मैंने अभी यहाँ बताया कि मेरे पास 0 है और 0 के साथ आर जुड़ा है, पाकिस्तान में 0 के साथ आर जुड़ा हुआ है, और अमेरिका के अंदर 0 के साथ यू जुड़ा हुआ है, और इंडिया के अंदर 0 के साथ ई जुड़ा हुआ है। तो जब मैं सॉफ्टवेयर बना के दूंगा या मैं कोई काम करूंगा या मेरा कोई पीसी है, जब वो दूसरे बंदे के पास, इंडिया के पास मेरा सॉफ्टवेयर जाएगा, अमेरिका के पास मेरा सॉफ्टवेयर जाएगा, या उनका सॉफ्टवेयर यहाँ आएगा, तो उसकी प्रोग्रामिंग अलग है, हमारी प्रोग्रामिंग अलग है। तो ये तो एक मसला हो जाएगा बहुत बड़ा। तो इसी मसले को सॉल्व करने के लिए एक यूनिवर्सल कानून बनाया गया। यूनिवर्सल जो है वो एक बोला गया कि भाई इसको आप जो है वो सब जो है वो मानेंगे। जैसे एक मुल्क का कानून होता है तो वो उस मुल्क के अंदर ही रहता है। जैसे अमेरिका कानून है, अमेरिका में रहेगा, पाकिस्तान का ला है पाकिस्तान में रहेगा, इंडिया का ला है, इंडिया का कानून है जो है वो इंडिया में रहेगा। इसी तरीके से जो अब स्ट्रिंग का जो कानून बनाया गया, यूनिकोड जिसको नाम दिया गया, जो कंप्यूटर उसकी जबान को जो है वो पिक्चर के मतलब करेक्टर में जो है वो कन्वर्ट करके देता है नंबर से, तो उसका जो एक रूल बनाया गया उसको नाम दिया यूनिकोड, यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट, कि भाई ये कानूनी पूरी दुनिया में चलेगा। अगर 2 को टी असाइन हुआ है तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उसको दे दोगे, ऐसा नहीं है। यूनिकोड को आपने फॉलो करना है। तो डार्ट जो है वो स्ट्रिंग यूनिकोड के अंदर रखता है। और यूनिकोड क्या है, हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट है, बेस 16 है। जैसे 0 1 से लेके जो है वो ABC 16 तक जो है वो करेक्टर होते हैं इसके अंदर, और उसी के तहत ये चलता है। मैथ के जो स्टूडेंट है वो इसको समझ सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हेक्साडेसिमल जो है वो फॉर्मेट में ये बनता है। और इसी
चीज़ को स्ट्रिंग हम कहते हैं, हम इस स्ट्रिंग के ऊपर काम करेंगे तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि अगर मैंने यहाँ पर फॉर सपोज मैंने यहाँ पर कैफ़े लिखा तो कैफ़े ये कैसे रिप्रेजेंट हुआ, ये कैसे कैसे यहाँ पर स्क्रीन पे लिखा जा रहा है, ये एक्चुअली में इसके पीछे नंबर कोडिंग हुई हुई है। सी को कोई और नंबर असाइन हुआ हुआ, ए को कोई और नंबर असाइन हुआ हुआ, ए को एफ को कोई और नंबर असाइन हुआ हुआ है। एक्चुअली में ये नंबर है और यहाँ पर पिक्चर्स आ रही है। इसी तरीके से अगर मैं कोई इमोजीज यहाँ पर लेकर आता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं हार्ट का जो है वो साइन लेकर आया इमोजी, तो एक्चुअली में ये भी एक करेक्टर की तरह ही, एक पिक्चर की तरह ही है, एक स्ट्रिंग की तरह ही है और इसके पीछे नंबर है और नंबर के तहत ये पिक्चर जो है वो यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। तो यही हमारा स्ट्रिंग था। आज की वीडियो में हमने स्ट्रिंग को देखा कि स्ट्रिंग एक्चुअली में होता क्या है और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्ट्रिंग को ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।